आक़िबतुल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंब वबनिस सबील वमा मलकत अयमानुकुम। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यजज़ी वलदुन वालिदन इल्ला अन यजिदहु ममलूकन फयश्तरियहु फयुअतिक़हु। सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक्कु बिहुस्नि सुहबा क़ाला उम्मुका। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मन अहक्कु बिहुस्नि सुहबति क़ाला उम्मुका थुम्मा उम्मुका थुम्मा उम्मुका थुम्मा अबाक थुम्मा अदनाक अदनाक। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रहीम व करीम की हम्द व सना जनाब रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पे दुरूद व सलाम लाइंतहा जनाब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बात बाबरकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की खूब रहमत नाज़िल। मोहतरम सूरह निसा की आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, जिसका तर्जुमा पेश खिदमत है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। दीन रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, रिश्तेदार या करीबी पड़ोसी और अजनबी या दूर के पड़ोसी और पहलू के साथी और मुसाफिर और अपने ममलूकों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई औलाद अपने वालिद के एहसान का बदला नहीं चुका सकती, मगर यह कि वो अपने बाप को गुलाम पाए और उसे खरीद कर आजाद कर दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आगे उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बुन नास बिहुस्नि सहाबती, कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्मक, तेरी माँ। फरमाया सुम्मा मन, फरमाया उम्मक। फिर पूछा सुम्मा मन, क़ाला उम्मक। क़ाला सुम्मा मन, क़ाला अबूक। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब देखें जी, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मन अस्बहा मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्नह फ़इन कान फ़वाहिदन। अब देखिए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सुबह की अल्लाह की फरमाबरदारी में
और अपने वालिदैन की फरमा बरदारी। फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। पता चला माँ और बाप जन्नत के दरवाजे हैं। और जिस बंदे ने सुबह इस हालत में की कि वो अल्लाह का भी नाफरमान और अपने वालिदैन का भी नाफरमान, फरमाया फिर उसके लिए अल्लाह जहन्नुम के दरवाजे खोल देते हैं। अब जो गाना इस सदी के लिए इस हदीस की हालत में बयान कर दिया गया, आजकल लोगों बच्चों के खास करके मुंह खुल गए हैं, मुंह खुल गए हैं बच्चों के। अब उसने सवाल किया वही ज़ालिमा, कि अगर बाप जालिम हो, ऐसा सवाल है। अगर बाप, आजकल के बच्चे कहते हैं अगर ऐसे भी है, मैं क्या कहूं, कहते हैं जमाया क्यों सही, ऐसे भी हैं, कहते जमाया क्यों सही, तू ना जमाई हो, तेरा वक्त आ गया ना, तू ना जमा। अब क्या कहा वही ज़ालिमा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके इस फिक्रे से गुस्सा आया। आप साथी कहते हैं आपने दिल में ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल खामोश हो जाए। इतना गुस्सा लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बंदे की इस बात पर के बाद वालिदैन तो जालिम होते ही नहीं, और अगर किसी वालिद ने जरा भी किसी औलाद की तरफ थोड़ी सी झुकाव की कोशिश भी की तो नबी रसूल ने रोक दिया। फरमाया नहीं। इसकी मिसाल क्या है, एक आदमी अपने एक बच्चे को गुलाम देना चाहता है, फायदा पहुंचाना चाहता है एक बच्चे को, उसके और भी बच्चे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे, क्या हुजूर मैं ये चीज, ये गुलाम जो है इस बच्चे को देना चाहता हूं। आपने फरमाया तेरे और भी बच्चे हैं? जी हैं। फरमाया उनको भी दिया है? नहीं। फरमाया तो मैं जुल्म का गवाह नहीं बन सकता, मैं नहीं पसंद करता कि उनको तू महरूम रखे और इसको तू दे दे। हदूद मुतय्यन कर दी गई है सबके लिए, बाप के लिए भी हद मुतय्यन है, औलाद के लिए भी हद मुतय्यन है, लेकिन अगर बाप ज्यादती कर गुजरे तो बच्चे को हक नहीं है कि उसकी ज्यादती के बदले में उसके साथ ज्यादती करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वाइन ज़ालिमा। और इससे बड़ी बात क्या है, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि अगर तेरे माँ बाप काफिर भी हों, तेरे माँ बाप काफिर भी हों, साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफन वला तत्तबि सबील मन अनाब। फरमाया क्या कर, दुनिया के तमाम मामलात में उनके साथ अच्छा बर्ताव कर, उनके खाने का ख्याल कर, उनके पीने का ख्याल कर, उनके लिबास का ख्याल कर, और उनकी दुआई का ख्याल कर, उनके आराम का ख्याल कर। अगर वो काफिर है तब भी तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू उनकी पूरी खिदमत कर, लेकिन दीन के मामले में भला तो तेरे होगा। अगर वो कहे जो कुरान को छोड़ दे तो इसमें अताअत नहीं करनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत छोड़ दे तो इसमें अताअत नहीं करनी, लेकिन दुनियावी मामलात में पूरा आराम देना है उन्हें, सुख देना है उन्हें। अब देखें, एक बंदा सुबह करता है और जाके अपने बाप की ज़ियारत करता है, अपनी माँ की ज़ियारत करता है। ये खुशनसीब बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये चीज पाई जाती है जो सुबह उठ के अपनी माँ की ज़ियारत करते हैं, अपने बाप की ज़ियारत करते हैं। अब माँ बाप की कब्रों पर भी जाना चाहिए, कब्रिस्तान में जाना चाहिए, समझेगा बात? बरस बीत जाते हैं, जाते ही मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते वालिदैन के लिए। पर मैं सुबह उठे वालिदैन की ज़ियारत करे, इस नीयत से ज़ियारत करे कि अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमाएंगे, सिर्फ ज़ियारत। हज़रत तवज्जो
बच्चा सुबह उठे, जाके अपने बाप की अपनी माँ की सिर्फ ज़ियारत करे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इसे हज मबरूर का सवाब मिलेगा। अब सिर्फ ज़ियारत की और कुछ नहीं किया, उनको दबाया नहीं, उनको पानी नहीं पिलाया, उनको कपड़ा नहीं दिया, उनके जूते सीधे नहीं किए, सिर्फ ज़ियारत की है, उन्हें देखा है, जाके देखने का इतना सवाब है कि उसे हज मबरूर का सवाब मिलेगा। और हज मबरूर क्या है कि यौम वलदतहु उम्मुहु, जैसे उसकी मां ने उसे आप ही जमा है, ऐसे अल्लाह उसे गुनाहों से पाकीज़ा फरमा दे। अब शादी क्या पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 100 मरतबा देखे, फरमाया 100 मरतबा देखे तो अल्लाह की सज़ा में कोई कमी है? अल्लाह 100 का सवाब दे देगा। सिर्फ देखा है बस, खिदमत नहीं की। अगर खिदमत करेगा तो फिर क्या मिलेगा, इसका तो दावा ही नहीं है ना। सिर्फ देखने से भी इतना सवाब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा कायनात में कोई दूसरा नहीं। जब आपने फरमा दिया कि हज मबरूर का सवाब मिलेगा, वहां जाएंगे पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। मक्का में पहुंच गए, मना में पहुंच गए, अरफात में पहुंच गए, मुज़दलिफा में पहुंच गए, मना में शैतान को कंकरियां मार दी, तो आप किए, मामला तो अल्लाह के हाथ में ना, कबूल हुआ कि नहीं हुआ इसकी गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल, तुझे हज का सवाब मिल गया। तो आप बात को समझे, इसकी गारंटी किसने दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुझे हज का सवाब मिल गया, दे दिया गया। और कितनी बड़ी बात है, अगर वो काफिर हैं पूरे जाके उनकी ज़ियारत की, तुझे तब भी सवाब मिल गया। ये जरूरी नहीं कि वो मुसलमान उनको जाकर उनकी ज़ियारत करें। और आगे वो क्या होता है, मैंने कहा था आपको, वो कहता हूँ जमाया क्यों सही, तू ना जमाई हो, तू रुक जाना उस काम से, तू रुक जा, जो बाप ने गलती की थी तू ना करना। वो कहते हैं कि खानदान का रवाज था कि बूढ़ा बाप जब हो जाता था तो उसके नहर या दरिया में गिरा आते थे। तो एक बच्चे ने उठाया, वक्त आया, उसने कहा कि बाबे को दरिया में गिरा है। तो जब गिराने लगा तो बाबा मुस्कुरा पड़ा, कहता क्यों? उन्हें कहता अगे करके सट मैं ऐसे थे, मैं अपने प्योर सट के गया। बच्चा समझदार था, अल्लाह जब किसी को हदायत नसीब फरमा दे, दिल की खिड़कियां किसी की खोल दे, हदायत तो अल्लाह के हाथ में है ना। उसने बाबे को उठाया, कर लिया, उसने कहा मेरा बच्चा भी मेरे साथ यूं ही करेगा। समझिए, इसी तरह का आदमी ने क्या किया अपने बाप के साथ, वो पता नहीं उसको बिस्तरा उसका आधा रखा हुआ था, जब वो आधा बात फेंक दिया तो उसका बच्चा उठा के ले आया, देख रहा था ना दादे के साथ मेरा बाप क्या कर रहा है। उसके बाप ने कहा ये गंदा बिस्तरा क्यों उठा के लाए हो? कहने लगा अब्बा जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तेरे लिए रखूंगा इसको, संभाल के रखूंगा, जो तू अपने बाप के साथ कर रहा है कि तेरे साथ यूं ही करूंगा। और अल्लाह कितना सख्त नाराज होता है उस बंदे पर जो अपने वालिदैन का दिल दुखा देता है। दिल दुखाना याद हो इस मुल्क में, और इस मुल्क को अल्लाह सलामत रखेगा, देगा अल्लाह को बंदा इस मुल्क को, ये मुल्क तरक्की भी करेगा, ये मुल्क को अल्लाह इज्जतें भी अता फरमाएगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है, खास करके इस हाकिम के दौर में ये नारे लगे इस मुल्क में, आजादी किससे? अल्लाह से। ये नारे लगे हैं, क्या मानते हैं? आजादी किससे? अल्लाह से। ये नारे लगाए हैं इन औरतों ने, आजादी किससे? रसूल से। यूं नारे लगे हैं इस मुल्क में। इनकी गैरत मर गई है, गैरत इस्लामी दी, गैरत दीनी इन सियासतदारों की खत्म हो के रह गई। इस मुल्क के अंदर
अल्लाह तो कहता है वाकुल्लाह, इबादत मेरी वला तुश्रिकू बी शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आकर के फौरन बाद फरमाया हक है तो माँ बाप का हक है और किसी का कोई हक नहीं। और यहाँ नारे लगे, ये मुल्क सेकुलर नहीं है, अल्लाह के फजल करम से ये मुसलमानों का मुल्क है, जिनको ये नारे चाहिए दफा हो जाए यहां से वहां, जहां की ये नारे हैं। हमारे नारे नहीं है, हम गुलाम हैं अल्लाह के भी, गुलाम हैं रसूलुल्लाह के भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना अल्लाह को गुस्सा आता है वालिदैन के नाफरमान पर। एक बच्चे से गलती हुई, उसने अपनी मां को थप्पड़ मार दिया। ये दीन मुकम्मल है, सारी चीजें बयान कर दी, सारे वाक़यात रूनुमा हुए कि क़यामत तक के लिए लोगों को रहनुमाई मिलती रहे। वालिदैन के नाफरमान इस बात को सुने, तवज्जो फरमाएं, हुकूमत उस वक्त भी अल्लाह की थी, आज भी अल्लाह की है, क़यामत के बाद भी अल्लाह की हुकूमत होगी। अल्लाह पूछेंगे ऐनल जबाबिरा, ऐनल मलूक, कहां है ये बड़े बड़े हुक्मरानियां करने वाले, कहां है जालिम किस्म के हुक्मरान, लाओ इनको। अल्लाह इनको लाएंगे, आगे पूछेंगे बताओ, जरूरत नहीं होगी किसी की जवाब देने की, खुद अल्लाह कहेंगे आज मुल्क किसका है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। ज्यादती की मांगे उसको, अब रूह नहीं निकलती, जान नहीं निकलती उसकी। बुलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जान नहीं निकल रही, वालिदैन के नाफरमान की जान नहीं निकल रही, फंसा हुआ है। और हदीस में आता है अल्लाह से दुआ करो अल्लाह नज़ा की घड़ियां आसान फरमा दे। फरमाया देखने वालों को तो पता नहीं होता है, जिसके साथ बीत रही होती है ना, फरमाया यूं होता है जैसे किसी जानवर को 70 दफा ज़िबा किया जाए। इतनी तकलीफ से वो बंदा गुजर रहा होता है जिसका नज़ा का आलम होता है। हम तो बड़े गुनाहगार हो गए, अल्लाह तेरी रहमत पर ही हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो तेरी रहमत के हमारा तो आत्मा सहारा ही कोई नहीं, ना तो हमारे पास ऐसा अमल है, हम तो छोटा सा अमल करके सारी दुनिया को बदला के देते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, कोई अमल नहीं हमारे पास। हमें ये अमल होगा जैसे किसी जानवर को 70 दफा ज़िबा किया जाए, इस तकलीफ से गुजर रहा होगा। फिर ये तकलीफ तो तकलीफ अलग रही, फिर शैतान भी जनाब अपना पूरा सामान लेके खड़ा होता है सामने। जब उसकी जान निकल रही होती है तो मुर्दे को, उस मरने वाले को प्यास बड़ी लगती है। फरमाया पानी के अंदर शहद मिला के उसके मुंह में पानी थोड़ा 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 चाहे रुई के साथ लगा के डालते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान भी पूरा सामान लेकर यूं खड़ा होता है, उसे प्यास लगी भी होती है, वो पानी का प्याला सामने करके उसे कहता है तू इनकार कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह का इनकार कर दे मैं तुझे पानी पिलाता हूं। वो इनकार कर देता है, फमसलहु कमसलि शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान लिकफुर फलम्मा कफरा, जब वो इनकार कर देता है कलमे का, वो क्या कहता है इन्नी बरीउम मिनका, मैं तुझसे बेजार। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना कि साल में इंसान दुनिया से जाता है। अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह हालत इस्लाम में मौत दे, अल्लाह ईमान की हालत में मौत दे। हम बात आने वाले लोग नहीं है, हम भी बात कर करके मर गए, लेकिन ऐसे दिल लोग हैं जिन्हें पत्थरों से ज्यादा ताकत है। हमारे दिल नरम नहीं है, मोमिन का दिल नरम होता है, जैसे कल मैंने कहा कि अब देखें कुरान क्या कहता है, ये शक्का को पत्थर फट जाता है। कल जुमे के खुतबे में मैंने कहा पत्थर, और आए गए फिर उससे नहरें जारी हो जाती है। मैंने यूं समझाने के लिए कहा था अल्लाह के डर से वो जब उसका जिगर बढ़ता है तो पत्थर भी
क़याम से कभी आंसू में कतरा नहीं गिरा कि मैं उसका गुलाम हूं। और यहां तुमने नारे लगवा दिए, अल्लाह चाहते हैं अल्लाह से और अल्लाह चाहते हैं रसूलुल्लाह से, तो फिर क्या होगा? वक़ूद अन्नास वल हिजारा, ये लोग जहन्नम का ईंधन बनेंगे। वक़ूद अन्नास वल हिजारा, जब तुम ये कलिमात कहोगे इस धरती पर, हम तो इसको आज धरती समझते हैं पाकिस्तान को, और ये नापाक जिन्स पैदा की गई यहां, और यहां नारे लगे आजादी आजादी। कितनी आजादी? यहां तो गुलामी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, सहाबा की जमात और मैं बैठ जाए तो जहां है सहाबी जूतों में से नहीं बैठते। यहां तो गुलामी है भाई, हम तो गुलाम हैं। हम दस भी देते हैं, बचेगा वो जो अल्लाह का गुलाम होगा, रसूल करीम का गुलाम होगा, बाकी कोई बचने वाला नहीं है। बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ? मां की तो है थी, जान नहीं निकल रही, बस मैं समेट लेता हूं दर्श को इस बात पर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। हजूर, हजूर तो फिर हकीम थे ना, देखा और हम समझ गए कि मामला क्या है। और बुलाओ इसकी मां को। और जब बुलाया, कहा क्या मामला है? यानी लाता मानी, लाता माना, इसने मुझे थप्पड़ मारा था। लाता मानी, मेरी आंख दाया हो गई, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अब अंदाजा करेगा, मां जैसी रहीम चीज, मां जैसी मेहरबान, मां जैसी शफकत करने वाली, तो एक दफा रात को रोए तो अपनी नींद कुर्बान कर दे। नींद कुर्बान करने की कोई आसान मामला नहीं होता। तो एक दफा रात को परेशान हो, उसकी छातियां दूध से भरी हुई है, चश्मे, वो भाइयों अपनी छाती के मुंह में डाल के तुझे गोद में ले ले, ऊपर से थपकना शुरू कर दे और कहे सो जा मेरे लाल, और ये लाल उसकी गोद में पेशाब भी कर दे, पानी भी कर दे, उसको कभी बदबू ना आई, उसने कभी नफरत का इजहार ना किया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल इसकी को कहते मैं भी माफ कर दी। हुजूर इसने मुझे मारा था, और मेरी आंख लाया हो गई थी। आज तो बाद में डरते फिरते हदीसों से मत समझे वो औलादे जिनके वालिदैन उनसे डरते हैं, वो अच्छी औलादे नहीं है, बिल्कुल अच्छी औलादे नहीं है। वो जिनके वालिदैन औलादों से परेशान है, याद रखना वो औलादे अच्छी औलादे नहीं है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह मान लगे, अच्छा अब सिफारिश नहीं की, कहने लगे लकड़ियां ठीक करो और लाओ। मांगी ना खर, कहने लगी क्या करने लगे? कहने इसको जलाने लगा। कहने नहीं हजूर इसको मत जलाएं, ये तो मेरा बेटा है, मैंने इसको इसलिए तो नहीं पाला था कि इसके आगे से आग में जला दिया जाए, मैंने इसकी खिदमत इसलिए तो नहीं की थी, मैंने उंगली पकड़ के इसको चलना इसलिए तो नहीं सिखाया था, इसको तो धोखा करती थी, मैं दुआएं मांगा करती थी। बात लंबी ना हो जाए, मैं कभी कभी कहा करता हूं, बड़ा फर्क है। बड़ी भी नेक बीवी हो, है नेक बीवियां, इसका इनकार तो नहीं है नेक बीवी, लेकिन बीवी जो खामन का इंतजार कर रही होती है और ढंग से करती है, मां जो इंतजार कर रही होती है उसका और ही ढंग होता है। बीवी क्या कहती है वो भी सच्ची होती है, सारे दिन की थकी मांदी होती है, वो कहती है औंदा
तलख ज़बान में खसमा खांदा, रोटी खांदा, मैं भांडे धोती, मैं बेली होती, मैं लम्मी पैंदी, मैं थकी सा। अच्छा जरा समझदार हो तो जरा आ जाते, जल्दी आ जाते। वो नरमी से बात कर लेती है, आपने बड़ी देर कर दी है, मैं थकी हुई थी। बात तो एक ही है, मैं थकी हुई थी, आप आ जाते। मैं सारा दिन काम करती हूँ, बच्चों को संभाल भी सही है, बच्चों को संभालती हूँ, लेकिन माँ का घर कौन है सोचने का। वो कहते देर हो गई, सो अल्लाह खैर करे। सो अब नाला करेंगे, उसका दाम ही और है, उसका वक्त ही और है, उसका ढंग ही और है। वो कहती है लेट हो गया है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं की बनेगा तू। ये है फर्क, ये फर्क है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया लकड़ियाँ इकट्ठी करो, इसको जला दिया जाए। तो माँ कह रही क्यों लकड़ियाँ को क्यों जलाया जाए? फरमाया बस इसने जब तेरा नाफरमान है तो जहन्नम में जाएगा, तो इसको यहाँ जला दिया जाए ना। कह नहीं